हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस 5 प्लस 9 इक्वल टू 0। हमें टेंजेंट निकालना है इस कर्व का। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है इस कर्व का जो पैरेलल है इस लाइन के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है जब पैरेलल होता है, अगर कोई कर्व इस लाइन के पैरेलल है, दैट्स मीन इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इस कर्व का स्लोप निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है, और इसका स्लोप निकालने के लिए हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे जो कि आ रहा है 2x माइनस 2। ठीक है, यही आ रहा है dy बाई डी एक्स, और ये किससे है, पैरेलल टू लाइन। लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये है अगर कोई भी आपको लाइन दी जाए तो उसका स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है 2 बाय कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट क्या है, -1। तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन 2। ठीक है, अब क्योंकि ये कर्व और ये लाइन पैरेलल हैं, सिंस curve and line are parallel, इसलिए इनका स्लोप भी इक्वल आ जाएगा। सो देयर स्लोप आर इक्वल, उनका स्लोप इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये स्लोप तो कर्व का आ गया था 2x माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2x 2 माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, 4x आ जाएगा 4/2, 2 x की वैल्यू आ गई है 2। अगर x 2 है तो हम y निकाल लेंगे। y की वैल्यू y एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। और जब x को 2 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 7, तो y की वैल्यू आ गई है 7। y की वैल्यू 7। तो अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और पॉइंट आ गए हमारे 2,7। ठीक है, और स्लोप क्या है, स्लोप है लाइन का 2 है। ठीक है, स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन क्या है, 2 है। ठीक है, तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 m x माइनस x1, जहाँ पे ये x1 y1 है। तो y माइनस y1 की जगह रखेंगे 7, m 2 है, x माइनस x1 है 2। ठीक है, इसको अब सोल्व कर लेंगे हम, y माइनस 7 2x माइनस 4, इसको उधर लेके जा रहे हैं दोनों चीज़ों को। तो 2x माइनस वाई माइनस 4 माइनस 7 प्लस 7 हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब हमें निकालनी है इक्वेशन बी पार्ट निकालना है, जिसमें परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो ये कर्व है ये परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का क्या केस होता है, अगर कोई भी परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप निकाल लें, m1 m2 इक्वल टू -1। ठीक है, इसका स्लोप निकाला, तो इसका स्लोप तो हमने निकाला है 2x माइनस 2 आया है। y का जो स्लोप निकाला है इस कर्व का वो आया है 2x माइनस 2। अब इस लाइन का भी स्लोप निकाल लेंगे। इक्वेशन स्लोप ऑफ लाइन बी पार्ट, स्लोप ऑफ लाइन 5 माइनस 15x इक्वल टू 13। तो क्या रूल होता है स्लोप ऑफ लाइन का, इसको हम m2 से डिनोट कर रहे हैं,
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये होता है फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है -15 और कोफिशिएंट ऑफ वाई है 5, तो ये आ जाएगा 15/5, 3 आ गया। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ले लेंगे m1। ठीक है, m1 फ्रॉम 1 m1 इक्वल टू 2x माइनस 2। अब क्योंकि since curve is perpendicular to line, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसीलिए m1 इंटू m2 क्या आ जाएगा -1। m1 है 2x माइनस 2 और m2 3 इक्वल टू -1। इसको सोल्व कर लेते हैं। 6x माइनस 6 इक्वल टू -1, 6x माइनस 1 प्लस 6 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5/6, x की वैल्यू 5/6 है, और हमने y की वैल्यू निकालेंगे, y है x² माइनस 2x प्लस 7 है, इसमें x की वैल्यू 5/6 पुट करेंगे तो 5/6² माइनस 2, 5/6 प्लस 7 25/36, 10/6 प्लस 7। ठीक है, एल्शियम लेंगे, एल्शियम 36 आ जाएगा, 25 6 60 इतना आ जाएगा। इनको हम प्लस कर लेते हैं बात, तो 277 माइनस 60/36। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1। तो ये y की वैल्यू आ गई है 217/36, y इक्वल टू 217/36। और अब हमने क्या निकालना है, अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और पॉइंट क्या है 5 6 और 217/36 है। ठीक है, और स्लोप कितना निकल आया था हमारा, स्लोप आ गया था 3। ठीक है, स्लोप यहाँ पे कितना आया था, लाइन का 3 आया था। तो अब इसको हम y माइनस y1 m x माइनस x1, यही होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो या स्लोप है, बस इनका स्लोप अलग अलग होता है। y माइनस y1 m 3 x माइनस x1 5/6। इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 36 y माइनस बाय 36, ये बन गया है 3 6x माइनस 5/6। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 y माइनस 217 और 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, 6x माइनस 5, 36 y माइनस 217 108। इसको इधर इन सबको उधर ले जाते हैं ना, x वाला हम पॉजिटिव ही रखते हैं, -36y प्लस 270 माइनस 90, ये बन जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 7 और ये आ जाएगा 127। ठीक है, 127 इक्वल टू 0, इसके साथ x भी है। अब इनमें से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो 36 पे 36 नहीं हो रहा, इसमें हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने पहले निकाल ली थी, फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट। 16 क्वेश्चन नंबर 16 में शो करना है, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। तो ये पैरेलल हैं दोनों पॉइंट्स के ऊपर। तो टेंजेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले अगर y हमें y क्या दिया हुआ है 7x³ प्लस 11, तो इसका स्लोप यानी dy/dx, स्लोप dy/dx होता है ना, तो ये बन जाएगा 21x² बन जाएगा। ठीक है, अब dy/dx हमने देखना है
इस पॉइंट पे x इक्वल टू 2 पे क्या आएगा, x इक्वल टू 2 पे 2 का स्क्वायर 21, 4 ये बन जाएगा 84। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -2 सेम ही आने वाला है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो पता ही है, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम m1 बोल लें, इसको m2, तो m1 इक्वल टू m2। दिस इम्प्लाइज क्या है कि जो टेंजेंट्स हैं दोनों पॉइंट्स पे, टेंजेंट्स आर पैरेलल, टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल हैं। 17 फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x की पावर 3 at which the slope of the tangent is equal to y coordinate of the point। इसमें बोला है कि हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं कर्व पे, हमें ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं इस कर्व पे जिसमें जो स्लोप है ऑफ द टेंजेंट, इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल होगा इसके y ऑर्डिनेट के, और यहाँ y ऑर्डिनेट हमें दिया नहीं हुआ, तो हम ले लेते हैं लेट पॉइंट्स हम क्या मान लेते हैं, x1 y1, जिसमें y1 क्या है, y ऑर्डिनेट, x1 क्या है, x ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इन्होंने कहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है y इक्वल टू एक्स की 3 है, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा 3x²। ठीक है, और इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स जो है x1 y1 पॉइंट पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x1 का स्क्वायर, x1 इसमें पुट कर देंगे ना। ठीक है, अब क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पे लाई करेंगे, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स की 3 के अंदर भी ये लाई करेंगे, y इक्वल टू एक्स की 3 पॉइंट्स x1 y1 लाइज ऑन दिस कर्व, इस कर्व पे ये लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम y की जगह y1 रख सकते हैं और x की जगह x1 रख सकते हैं, x1 की पावर 3। ठीक है, इतना हमने किया है। उसके बाद हमें एक चीज़ ये बोली है कि इसमें जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 3x1 का स्क्वायर। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल दिया हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया था 3x1 का स्क्वायर, ये आ गया था, और y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 है। ठीक है, यहाँ तक कोई ये हमें गिवन था, तो इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट ये निकल गया था, और y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 है। तो इसको हम 1, इसको 2 नहीं, इसको 1 और इसको 2 लिखेंगे, क्योंकि ये y1 के इक्वल आ गया, ये भी y1 के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या आ जाएगा, 1 and 2 से आ जाएगा x1 की 3 और 3x1 का स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएंगे ना, दोनों y1 के इक्वल है, ये भी y1 के इक्वल है, ये भी y1 के, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम x1 की 3 माइनस 3x1 स्क्वायर ले लें। ठीक है, x1 स्क्वायर क्या कर लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, x1 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। x1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ x1 माइनस 3 रहेगा। ठीक है, इसको भी 0 के इक्वल रख सकते हैं, इसको भी, तो यहाँ से x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये x1 की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, और y क्या दिया हुआ है हमें, y इक्वल टू दिया हुआ है x की 3, y इक्वल टू x की 3 है, तो व्हेन x1 0 है तो y भी ये हमने क्या कर लिया था, इसको y1 ये पुट कर लिया था ना। ठीक है, व्हेन x1 0 है, अगर x1 0 है तो y1 क्या आ जाएगा, y1 भी 0 हो जाएगा, और x1 अगर 3 है तो y क्या आ जाएगा, 3 की 3 यानी 27। तो पॉइंट्स जो हमें निकालने थे वो बन जाएंगे 0 0 और 3 27। ठीक है, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। नंबर 18
फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x3 माइनस 2x5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो ये फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टेंजेंट बताई गई हैं, वो ओरिजिन से पास कर दी हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे इसके अंदर। तो जो हमें ये पॉइंट्स निकालने हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स, तो हम मान लेते हैं लेट x1 y1 जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट है कर्व में, ठीक है। और कर्व हमें दी हुई है y इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 5, ठीक है। तो अगर x1 y1 इसके पॉइंट्स हैं तो इसके अंदर लाई करेंगे, तो y की जगह y1 रख सकते हैं हम, x की जगह x1 रख सकते हैं। तो इससे बन जाएगी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो स्लोप निकालना पड़ेगा, यानी dy बाई dx निकालना पड़ेगा। dy बाई dx आ जाएगा 12x स्क्वायर 5 टू ज़ा 10x की पावर 4, ठीक है। ये हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। अब इस पॉइंट पे निकाल लेंगे x1 y1 पॉइंट पे, तो x की जगह हम रख देंगे x1, ठीक है। x1 का स्क्वायर हो जाएगा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे हमें निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होती है, इसमें y1 की जगह तो y1 ही रहेगा, m जो स्लोप है वो आ जाएगा ये, ठीक है। dy बाई dx क्या होता है, स्लोप होता है, m होता है, तो m की जगह हमने ये रख देना है x माइनस x1। अब क्योंकि हमें बोला है जो टेंजेंट है ओरिजिन से पास करती है, सिंस द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करती है यानी 0 0 से पास करती है, यानी x और y की जगह क्या आ जाएगा 0, 0 माइनस y1 ये सेम, और x की जगह आ जाएगा 0, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस जो है ये माइनस y1, इससे माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो y1 क्या आ जाएगा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4 x1। x1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12x की पावर 3 माइनस 10x की पावर 5, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये थी। अब 1 माइनस 2 कर लेते हैं, देखो 1 माइनस 2 करके सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 0, ठीक है। y1 माइनस y1 0, ठीक है। y1 माइनस y1 0, और ये लिख देंगे 4x1 की 3 माइनस 2x1 की पावर 5, माइनस में ये आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो ये 4x1 की 3 है माइनस 12x1 की 3 है, तो 4 माइनस 12 माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 2x1 की 5 है प्लस की 10x1 की 5 है, तो 10 माइनस 2 प्लस का 8x1 की 5। अब हम इन दोनों में देख रहे हैं कि 8 भी कॉमन आ रहा है, x1 की 3 भी कॉमन आ रही है, तो 8x1 की 3 कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ बचेगा -1 और यहाँ x1 की स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया। अब ये क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो इसको अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो x1 की 3 0 हो जाएगा, 0 बाई 8 तो 0 ही हो गया। ये x1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 उधर जाके +1, ठीक है। और क्योंकि स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर क्या बनेगा +1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, x1 की वैल्यू +-1 और x1 की वैल्यू 0। अब x1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 के अंदर हमें जो इक्वेशन दी हुई थी ये दी हुई है ना, ठीक है। अब x1 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर 1 पुट करेंगे, x1 की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 4 माइनस 2 बन जाएगा, 2 आ जाएगी, तो ये वैल्यू 0 0, ये 1 2, ठीक है। अब x1 की थर्ड वैल्यू क्या है -1 है, ठीक है। -1 जब इसमें पुट करेंगे 4 -1 की 3 -2 है, ये -1 की 5, -1 की 3 -1 और -1 को 5 टाइम्स करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि ओड पावर है, ओड पावर को जब माइनस बार किया जाता है तो माइनस ही आता है, ठीक है। -4 + 2 -2, ठीक है। तो ये बन जाएगी -1 -2 वैल्यू। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हमारे कौन कौन से आ गए, एक तो 0 0 पॉइंट आ गया, एक 1 2 पॉइंट आया है, एक -1 -2, तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। नंबर 20 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर am की 3 फॉर द कर्व ay स्क्वायर इक्वल टू x की 3। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, पॉइंट भी हमें दिए हुए हैं इस कर्व की, तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमें ये कर्व दी गई है और इसकी नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है, तो
पहले तो हम इक्वेशन ऑफ जो है टेंजेंट तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो ए वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2ay dy बाई डी एक्स 3x स्क्वेयर, dy बाई डी एक्स आ जाएगा 3x स्क्वेयर बाई 2ay। ठीक है, ये जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं इस पर हम निकाल लेते हैं इसको, यानी हम x की जगह रख देंगे am स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा am स्क्वेयर का स्क्वेयर, 2ay की जगह रखेंगे am की 3, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वेयर m की 4, m स्क्वेयर का स्क्वेयर m की 4, 2a स्क्वेयर m की 3। ठीक है, a स्क्वेयर से a स्क्वेयर कैंसिल, 3/2, ये m की 4 है बाई m की 3 है तो m आ जाएगा। ये आगे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट है 3/2m, तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो -2/3m। अब तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही निकालनी है। कैसे निकलती है, y माइनस y1 mx माइनस x1, y माइनस y1, y1 यानी पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है am की 3, y1 की जगह रखेंगे एट, हम यहाँ पॉइंट लिख लेंगे, कौन सा पॉइंट है, am स्क्वेयर am3। ठीक है, इस पर हमें निकालना है ना, तो y माइनस y1, y1 की जगह रखेंगे am की 3, स्लोप है -2/3m, x माइनस x1 है am स्क्वेयर। ठीक है, ये 3m इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3my, 3am की 4 हो जाएगा, m की m3 से होगा m की 4, -2x माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वेयर। अब बस -2x को प्लस ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाता है इसका आंसर।